नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्विक हिंदी पर और मैं हूं अभिनव सिंह। दोस्तों आज मैं लेके आया हूं ट्रू एंड फॉल्स का 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रू एंड फॉल्स का ये 9वां वीडियो है। इसके पहले मैंने 8 वीडियो और बना चुका हूँ। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख लेना, या फिर प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो, वहाँ आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। और दोस्तों पूरी वीडियो ध्यान से देखना। वीडियो के आखिरी में मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लेना। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब आज का पहला क्वेश्चन है, स्लाइड सॉर्टर व्यू में कॉपी या डिलीट नहीं कर सकते। तो ये लिखा हुआ नहीं कर सकते, इसलिए हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि उसमें हम कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइड सॉर्टर व्यू पावर पॉइंट का एक पार्ट होता है। पावर पॉइंट में होता है एक ऑप्शन स्लाइड सॉर्टर व्यू, जिसके द्वारा हम सभी स्लाइड्स को एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट। एक मजबूत पासवर्ड इंटरनेट सुरक्षा का मजबूत हिस्सा है। तो बिल्कुल सही है, ये ट्रू हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट। डॉस एक मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये लिखा हुआ नहीं है तो सही बोल रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा ट्रू। अगर बोलता है तो गलत हो जाता, क्योंकि डॉस एक सिंगल टॉस्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब सिंगल यूज़र बोले, टॉस्किंग बोले या फिर थ्रेडिंग, सब एक ही होता है। तो डॉस सिंगल होता है, इसलिए ये ट्रू होगा, क्योंकि ये नहीं बोल रहा है। और डॉस का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। MS डॉस माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट होता है ये। चलिए नेक्स्ट। लोकल एरिया नेटवर्क के लिए स्टार, रिंग और बस टोपोलॉजी का प्रयोग किया जा सकता है। तो बिल्कुल किया जा सकता है, हो जाएगा ट्रू। लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है हमारे घर में, ऑफिस में, ये सब होता है, तो उसमें ये स्टार, रिंग, बस, ये सब यूज कर सकते हैं हम। अब चलिए नेक्स्ट। ISDN सर्किट स्विचिंग नेटवर्क का उदाहरण है। तो बिल्कुल सही, ये ट्रू हो जाएगा। ISDN का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। आप लोगों को मैं जितना भी क्वेश्चन बताता हूँ, चाहे वो ट्रू एंड फॉल्स का हो या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप का जो होता है वो हो, सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो वैसे ही आएंगे। जैसे ट्रू एंड फॉल्स का बता रहा हूँ, जरूरी थोड़ी ना है कि ये ट्रू एंड फॉल्स का ही आ जाएगा आपके एग्जाम में। ISDN का फुल नेम भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि क्या है ये, जैसे स्विचिंग नेटवर्क है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको समझना है उसे। और सारे इंपॉर्टेंट होते हैं जो भी मैं बताता हूँ आपसे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट। लाइनक्स एक पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये लाइनक्स है, ये जो ई है यहाँ पे यू होना चाहिए। ठीक है, गलती से हो गया ये। लाइनक्स एक पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो बिल्कुल सही है, ये ट्रू हो जाएगा। लाइनक्स पोर्टेबल होता है, हम उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर में उसका यूज़ होता है, मोबाइल में भी उसका यूज़ होता है। ठीक है, और लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, मतलब फ्री होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए नेक्स्ट। विंडो XP एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। जो लाइनक्स था वो ओपन सोर्स है, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, विंडो XP हो या विंडो 7 पूछ ले आपसे, विंडो 8 पूछ ले, ये कोई भी ओपन सोर्स नहीं होता। ठीक है, ये एक पेड वर्जन है, फ्री में नहीं मिलते, पैसे दे के मिलते हैं ये। अब चलिए नेक्स्ट। माउस के 2 मुख्य कार्य हैं, पॉइंटिंग और क्लिक। तो बिल्कुल सही है, ये वही तो करता है ये। चलिए नेक्स्ट। ब्लूटूथ का संयोजन पिकोनेट कहलाता है। तो बिल्कुल सही है ये। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में कई बार पूछा गया है और ट्रू एंड फॉल्स में भी, तो आप इसको समझ लेना। ब्लूटूथ पिकोनेट याद रखना हमेशा। चलिए नेक्स्ट। यूज़र नेम उपयोगकर्ता से जुड़ा हुआ होता है, तो डोमेन नेम कंप्यूटर से। तो ये भी बिल्कुल सही है। यूज़र नेम मतलब उपयोगकर्ता, जो यूज़र होता है उसी के नाम से तो होता है यूज़र नेम। तो वो यूज़र नेम जो होता है उपयोगकर्ता से जुड़ा होता है, और डोमेन नेम कंप्यूटर से। बिल्कुल सही है ये। अब नेक्स्ट। UUCP का पूर्ण रूप यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी। तो ये भी 100% सही है। UUCP इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है। अगर ये आ जाता है तो आपको इस पर करना है, और अगर ट्रू एंड फॉल्स का आ जाए तो ध्यान से देख लेना इसको, यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी। चलिए नेक्स्ट। कंट्रोल प्लस पेज अप अगले पेज पर जाने की शॉर्टकट की है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये बोल रहा है अगले पेज पर, जो कि ये पिछले पेज के लिए होता है। पेज अप, कंट्रोल प्लस पेज अप अगर दबाएंगे हम तो ऊपर की साइड जाएंगे, मतलब पिछले पेज में। और अगर पेज डाउन प्रेस करते हैं तो अगले पेज में जाएंगे। पिछले वीडियो में शायद डिस्कस भी किया था पेज डाउन के बारे में।
या फिर पेजअप बताया भी था आपसे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब चलिए नेक्स्ट। एनालॉग कंप्यूटर 0 और 1 पर कार्य करता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ध्यान देना 0 और 1 पर अगर डिजिटल कंप्यूटर यहाँ पे होता ये ट्रू हो जाता। जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो 0 और 1 पर कार्य करता है, लेकिन एनालॉग एक अलग तरह का कंप्यूटर होता है, तो किसी चीज़ को मापने के लिए होता है, जैसे वेट हो, टेम्परेचर हो, तो इस तरह से होता है। चलिए नेक्स्ट। किसी भी फोल्डर में असीमित फाइल सेव कर सकते हैं, तो हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि कोई भी फोल्डर हो अनलिमिटेड तो कर नहीं सकते, उसका लिमिट ही होता है हर चीज़ का। चलिए नेक्स्ट। आरटीजीएस द्वारा लेन देन की कोई न्यूनतम सीमा नहीं है, ये बोल रहा है नहीं है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि होता है। जो आरटीजीएस मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये बैंकिंग का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। और इसकी एक लिमिट होती है, लिमिट मतलब न्यूनतम लिमिट, कम से कम 2 लाख इससे कर सकते हैं, ठीक है, याद रखना ये बात, 2 लाख। और जो एनईएफटी एक होता है, एनईएफटी का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आरटीजीएस हो या एनईएफटी हो, इसकी कोई न्यूनतम लिमिट नहीं होती। जो एनईएफटी होता है मतलब उससे हम 1 रुपये भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन आरटीजीएस से 2 लाख कम से कम, ठीक है, इस तरह से होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा तो कितना भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। सफारी एक सर्च इंजन है, सफारी सर्च इंजन नहीं बल्कि एक वेब ब्राउज़र होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एप्पल के द्वारा बनाया गया सफारी एक वेब ब्राउज़र होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। माउस को दूसरे हाथ से चलाने के लिए सेटिंग बदल सकते हैं, तो बिल्कुल बदल सकते हैं। मान लो कोई राइट हैंड से काम करता है, कोई कोई लेफ्ट हैंड से करते हैं, तो चेंज हो सकता है उसके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। शट डाउन करने से सभी प्रोग्राम बंद हो जाते हैं, तो ये भी सही है। जब कंप्यूटर शट डाउन करते हैं आप तो प्रोग्राम बंद हो जाते हैं, उसके साथ साथ फिर उसको स्टार्ट करते हैं तो फिर से प्रोग्राम भी स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट। रोम परिवर्तनशील है, मतलब वोलेटाइल है। देखिए रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी, मतलब उसमें सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं। तभी अगर राइट नहीं कर सकते तो परिवर्तनशील भी नहीं है वो, मतलब उसमें कुछ चेंजिंग भी नहीं कर सकते, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। मतलब रोम जो होता है अब अपरिवर्तनशील होता है और उसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। ये रैम अगर होता है यहाँ पे तो उसके लिए हो सकता है, जो रैम होता है वो वोलेटाइल मेमोरी होता है और रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, और रोम में हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, आपको ये बात पता होना चाहिए। अब आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे। अब्सोल्यूट यूआरएल होता है, तो ये बिल्कुल सही है। ये यूआरएल 2 प्रकार का होता है, एक रिलेटिव यूआरएल, एक एब्सोल्यूट यूआरएल, तो ये एकदम सही बोल रहा है ये। यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब दोस्तों आते हैं आज के क्वेश्चन पे, उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना। अब आते हैं आज के क्वेश्चन पे। आर्ची दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र है, ये इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था आपसे, तो ये ट्रू है या फॉल्स, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। अगर आप पढ़ते होंगे तो आपको पता ही होगा। अब आते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पे। एनईएफटी से लेन देन की कोई न्यूनतम सीमा नहीं है, तो ये ट्रू है या फॉल्स, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आंसर सब लोग ज़रूर लिखना। फिर आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।